नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मशीन लर्निंग सीरीज के एक नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मशीन लर्निंग। आज हम क्लासिकल मशीन लर्निंग की लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे और इसके प्रारूप के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई नया लर्नर मशीन लर्निंग सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ही परिचित होता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, केएनएन, नेव बायस आदि। शुरुआत में ये एल्गोरिदम्स बहुत पावरफुल लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि यह हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि क्लासिकल मशीन लर्निंग की अपनी कुछ गंभीर सीमाएं हैं। इन्हीं सीमाओं की वजह से यह डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स एडवांस एआई सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम एक एक लिमिटेशंस को कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझेंगे, ताकि आपको साफ समझ में आए कि क्लासिकल मशीन लर्निंग कहाँ काम आती है और कहाँ पूरी तरह फेल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो हमारा फीचर इंजीनियरिंग है। क्लासिकल मशीन लर्निंग की सबसे पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशंस यह है कि फीचर इंजीनियरिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इस मॉडल में लर्निंग की शुरुआत फीचर से होती है। इसका मतलब यह है कि मॉडल यह डिसाइड नहीं करता कि डेटा में क्या इंपॉर्टेंट है। यह पूरी तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी डेटा साइंटिस्ट पर होती है और यह डेटा को एनालाइज करे और मैनुअली फीचर डिजाइन करे। अगर फीचर सिलेक्शन या फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में जरा सी भी गलती हो गई तो पूरी मॉडल गलत आउटपुट देने लगता है। इसीलिए क्लासिकल मशीन लर्निंग में मॉडल से ज़्यादा इंसान की सोच और अनुभव मायने रखता है, जो इसे स्केलेबल और रिलायबल बना सकता है। चलिए दूसरे स्टेप की बात करें तो वो हमारे रॉ और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल केवल स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल डेटा के साथ ही काम कर सकते हैं। अगर डेटा इमेज, ऑडियो, वीडियो और फ्री टेक्स्ट के रूप में है तो क्लासिकल मशीन लर्निंग उसे सीधे समझ नहीं सकता। ऐसे डेटा को पहले मैन्युअली प्रोसेस करना पड़ता है। इमेज को पिक्सल या हार्ड हैंडक्राफ्ट फीचर्स में बदलना पड़ता है। टेक्स्ट को बैग ऑफ वर्ड्स या टीएफ आईडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑडियो को फ्रीक्वेंसी बेस्ड फीचर्स में बदलना पड़ता है। यह प्रोसेस ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि इंफॉर्मेशन लॉस भी करता है। इसी कारण क्लासिकल मशीन लर्निंग रियल वर्ल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए इनएफिशिएंट साबित होता है। अगले की जो हमारा तीसरा है, अगले की बात करें तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स हाईली नॉन लीनियर है रिलेशनशिप। रियल वर्ल्ड डेटा अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वेरिएबल के बीच संबंध सिंपल स्ट्रेट लाइन जैसे नहीं होते बल्कि हाईली नॉन लीनियर होता है। क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यह एज्यूम करते हैं कि रिलेशनशिप लीनियर है या नहीं। जब डेटा इस एजम्पशन को फॉलो नहीं करता तो मॉडल गलत प्रेडिक्शन देने लगता है। हालांकि डिसीजन ट्री या कर्नल बेस्ड एसवीएम कुछ नॉन लीनियर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ये मॉडल ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग करने लगते हैं। इसलिए क्लासिकल मशीन लर्निंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग सिस्टम के लिए पर्याप्त नहीं होता है। चौथे की बात करें तो वो हमारा हाई डायमेंशनल डेटा इन क्लासिकल मशीन लर्निंग है। जब डेटा सेट में फीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की लर्निंग एबिलिटी कमजोर हो जाती है। इसे कर्स और डायमेंशनलिटी कहा जाता है। हाई डायमेंशन में डेटा पॉइंट बहुत स्पार्स हो जाते हैं, जिससे डिस्टेंस मैट्रिक्स मीनिंगलेस हो जाती है। सिमिलरिटी मेजरमेंट अनरिलायबल हो जाती है। मॉडल जनरलाइज करना बंद कर देता है। खासतौर पर कैनन जैसे डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम में यह समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती है। जैसे डायमेंशन बढ़ती है, एक्यूरेसी गिरती जाती है। अगले की बात करें तो वो हमारा है लार्ज स्केल बिग डेटा हैंडल। लार्ज स्केल बिग डेटा हैंडल क्लासिकल मशीन लर्निंग को मूल रूप से छोटे और मीडियम डेटा सेट के लिए डिजाइन करता है। जब डेटा लाखों या करोड़ों रिकॉर्ड तक पहुंच जाता है तो ये एल्गोरिदम प्रैक्टिकल नहीं हो जाते हैं। एज एग्जांपल केएनएन प्रेडिक्शन के समय पूरा डेटा सेट स्कैन करता है। एसवीएम बड़े डेटा सेट पर ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इस वजह से क्लासिकल मशीन लर्निंग रियल टाइम सिस्टम स्ट्रीमिंग डेटा और बिग डेटा इन्वायरमेंट में फेल हो जाता है। अगले की बात करें तो वो हमारा है कंप्यूटेशनल इफिशियंसी। क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कंप्यूटेशनली इफिशियंट नहीं होते, खासकर जब डेटा बड़ा हो। ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन दोनों में हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट लगती है। कुछ एल्गोरिदम्स मेमोरी बेस्ड होते हैं, यानी पूरा डेटा मेमोरी में रखना पड़ता है। यह लिमिटेशंस हार्डवेयर रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा लोड डालती है और स्केलेबिलिटी को रोकती है। अगले की बात करें वो हमारा है मैनुअल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। क्लासिकल मशीन लर्निंग में हाइपर पैरामीटर बहुत क्रिटिकल होते हैं। यह एल्गोरिदम के अपने अलग हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मैनुअली ट्यून करना पड़ता है। यह ट्यूनिंग प्रोसेस
टाइम कंज्यूमिंग होती है, ह्यूमन एक्सपर्टीज और डिपेंडेंट होती है, ट्रायल हैंड एरर पर आधारित होती है। गलत हाइपर पैरामीटर्स मॉडल को कम्प्लीटली यूजलेस बना सकते हैं, इसलिए क्लासिकल मशीन लर्निंग में ऑटोमेशन की कमी साफ दिखाई देती है। अगले की बात करें तो नॉइस एंड आउटलायर्स इन क्लासिकल मशीन लर्निंग है। रियल वर्ल्ड डेटा कभी परफेक्ट नहीं होता, जिसे नॉइस, मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स होते हैं। क्लासिकल मशीन लर्निंग इन इम्परफेक्शन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। एक गलत डेटा पॉइंट्स भी मॉडल को लर्निंग डायरेक्शन बदल सकता है। इस वजह से क्लासिकल मशीन लर्निंग में एक्सटेंसिव डेटा प्री प्रोसेसिंग जरूरी हो जाती है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ा देती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ऑटोमेटिक लर्निंग इन क्लासिकल मशीन लर्निंग है। क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल खुद से फीचर्स और रिप्रेजेंटेशन सीखने में सक्षम नहीं होते। यह मॉडल सिर्फ वही सीखते हैं जो उन्हें एक्सप्लिसिटली दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हिडन पैटर्न्स डिस्कवर नहीं होते, डीप रिलेशनशिप मिस हो जाती है और लर्निंग सेलो रह जाती है। इस लिमिटेशंस ने डीप लर्निंग को जन्म दिया है। अगले की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट एंड सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग इन क्लासिकल मशीन लर्निंग। टेक्स्ट में लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स और क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स शब्दों के लिए सिर्फ नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और इमोशंस समझ में नहीं आता। इस वजह से एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क जैसे से सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट और ट्रांसलेशन जैसे क्लासिकल मशीन लर्निंग सीमित साबित होता है। यह मॉडल लैंग्वेज की डेप्थ और कैप्चर नहीं कर पाता है। अगला जो हमारा है वो हमारा है एडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग और रियल टाइम लर्निंग। क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल स्टैटिक होते हैं। एक बार ट्रेनिंग हो जाने के बाद वो इन्वायरमेंट चेंज के साथ एडेप्ट नहीं करते। अगर रियल वर्ल्ड में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए तो मॉडल आउटडेटेड हो जाता है। इस वजह से क्लासिकल मशीन लर्निंग डायनेमिक सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। अगर क्लासिकल मशीन लर्निंग में एआई और डेटा साइंस की फाउंडेशन रखी, लेकिन इसकी लिमिटेशंस यह साफ दिखाती है कि यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। यह मॉडल सिंप्लिसिटी और एक्सप्लेनेबिलिटी में स्ट्रांग है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और स्केल में वीक है। आज के मॉडर्न एआई सिस्टम क्लासिकल मशीन लर्निंग को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे बेस की तरह यूज कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ क्लासिकल मशीन लर्निंग का उपयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। अगर आपको यह एक्सट्रीमली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो डीप लर्निंग की होनी चाहिए या हम एआई पे जाएं या फिर हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।